सैलरी आते ही क्या करते हो? रेंट भरता हूँ, ईएमआई भरता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, पार्टी करता हूँ। अपने लिए क्या सेव करते हो? सैलरी बचेगी तब ना। एक वक्त था जब मैं खुद इस ट्रैप में फंसा हुआ था और बाहर तब निकला जब मैंने रिच डैड पुअर डैड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। नाम सुनने में ही बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। देखो अभी क्या होता है, सैलरी आती है, सबसे पहले रेंट जाता है, फिर ईएमआई, फिर शॉपिंग, पार्टी, और जो आखिर में बचता है, अगर बचा तो वो सेव होता है। मतलब आप लिस्ट में सबसे लास्ट में हो, अपनी ही सैलरी में सबसे आखिर में। इस साइकिल को बस आपको रिवर्स करना है। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले अपनी सैलरी का 20 to 30% या जितना भी तुम आसानी से कर सकते हो अलग रख दो। सबसे पहली ट्रांजैक्शन किसी और के नाम से नहीं, अपने नाम से होनी चाहिए। उसके बाद रेंट, ईएमआई और बाकी सब चीजें। अब यहां देखो दो चीजें हो रही हैं। पहला, तुम्हारी वो बेकार वाली एक्सपेंसेस जो बिना सोचे समझे हो जाती थी, खुद ब खुद कम होने लगेंगी। और दूसरी, हर महीने तुम्हारे पास एक अमाउंट है जो सिर्फ बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हो रहा। लेकिन असली सवाल यह शुरू होता है कि यह पैसा जाएगा कहां, क्योंकि बैंक में अगर पड़ा रहेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वहां ये चुपचाप इन्फ्लेशन में घिसता रहेगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एसेट में, ऐसी चीज जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हारे लिए कमा करके दे। अब वो स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या कुछ भी चीज जिसके अंदर तुम एक्सपर्ट हो। मेरे केस में मैंने जमीन चूज की, प्लॉट खरीदा, लास्ट ईयर भी इस ईयर भी। आज उसकी वैल्यू करीब 15 लाख रुपए है सिर्फ। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ 10x तक हो सकती है। इसका पोटेंशियल 10 गुना तक है। और मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, इस प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अगर तुम भी चाहते हो इस ऑप्शन के बारे में समझना तो कमेंट कर दो प्लॉट।